हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह खुश होंगे और उदास भी होंगे मेरी तरह। जैसे फ़लस्तीन का चल रहा है जो भी सिलसिला, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान इन हालात में खुश रह सकता है। ज़िंदगी में जो रूटीन के काम हैं वो तो करने पड़ते हैं, लेकिन उदास दिल के साथ हर और वक्त हम पे भी दिमाग में रहम यही करे सोच चलती रहती है कि पता नहीं और उन उनकी बच्चों का क्या हिफाजत हाल करे। होगा, उनके मैं भी साथ कल एक पोस्ट पढ़ रही क्या थी बीत कि रही होगी, किन मुश्किल हालात में होंगे। तो अल्लाह ताला उन पे रहम कर। इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि फ़लस्तीनी जो बच्चे हैं वो अपने हाथों पे अपना नाम लिख रहे हैं ना, वल्दियत और नाम वगैरह, नौजवान और बच्चे, ताकि इसराइली बमबारी में अगर वो हलाक हो जाएं, शहीद हो जाएं, तो उनके माँ बाप उनको पहचान सके या कोई भी जो उनको देखे तो वो पहचान सके। तो ये बहुत ही अज़ियतनाक चीज़ है। अल्लाह ताला उन पे रहम करे, उनको इस मुश्किल टाइम से निकाले। ज़िंदगी के मामलात भी देखने पड़ते हैं, और आज चूँकि जुम्मा है तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। मुझे इस चीज़ का बहुत होता है कि जुमे को ना थोड़ा सा हमें स्पेशल बनाना चाहिए, क्योंकि वो जुमा होता है, उसमें जुमे की नमाज होती है, बरकतों वाला दिन होता है। तो हमें भी अपनी दिन की रूटीन ऐसी करनी चाहिए, काम काज थोड़े से कम कर देने चाहिए, खाना वगैरह हल्का फुल्का खा लें, ना इतना तरद्दुत करें, किचन में सारा सारा दिन ना गुजारें, बल्कि कोशिश करें कि अच्छे साफ़ सुथरे नहा धो के कपड़े पहन के तो जुमे के लिए ना ख़ास तौर पे तैयारी किया करें। तो यहाँ पे मैंने भी हल्का फुल्का नाश्ता कर दिया था, हस्बैंड को उठाया। हस्बैंड नमाज वगैरह सपारा वगैरह पढ़ के ना वैसे ही लेट जाते हैं, फिर उनको आके मैं उठाती हूँ, उठा के फिर उनको नाश्ता वगैरह दिया। नाश्ता भी हल्का फुल्का दिया। वो ख़ुद चूँकि नहीं उठ सकते, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, चलने में भी, उठने बैठने में भी। तो फिर उनको पहले मैंने उठा के सेट वगैरह किया था, तो फिर नाश्ता दिया। नाश्ते के बाद फिर हमारा टाइम हो गया था कैंटीन जाने का। उसकी बेकरी की चीज़ें पहले आई थी, तो ये कप केक वगैरह मैं ख़ुद भी बनाती हूँ और कभी बनवा भी लेते हैं। टाइम ना हो ना तो फिर मैं बनवा लेती हूँ। तो उनको थोड़ा सा डेकोरेट जो है वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ, ताकि बच्चे अट्रैक्टिव हो जाती हैं ना चीज़ें। थोड़ा सा मेहनत करने से बच्चे शौक़ से खाते हैं, खाने में अच्छा भी लगता है। चॉकलेट वगैरह तो वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो मेरी जो कैंटीन में जो मेरी हेल्पर होती हैं वो आ गई थी, तो उनको सारा सामान वगैरह दे के मैंने भेज दिया था। क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, थोड़ी जुमे वाले दिन ज़्यादा लेट जाती हूँ, ताकि जुमे की भी तैयारी वगैरह होती है, कपड़े प्रेस करने होते हैं सबके, तो उनको मैं पहले भेज देती हूँ। फिर जब ज़्यादा रश का टाइम होता है तो उस वक्त मैं थोड़ी देर चली जाती हूँ, घंटे के लिए कभी ज़्यादा चली जाती हूँ, देर के लिए कभी थोड़ी देर के लिए, जैसे भी ज़रूरत हो ना उधर। वैसे मेरे हस्बैंड उधर ही होते हैं। पहले मैं हस्बैंड को छोड़ के आई थी, फिर उनको चीज़ें दे के भेजी हैं, कबाब, समोसे, रोल वगैरह सारा कुछ। तो फिर आके मैं कपड़े प्रेस करने लग गई थी। तो ये कपड़े मैंने गर्म सर्दियों वाले कपड़ों में से निकाले हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सलवटें थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, दुपट्टा नीचे बिछा लेती हूँ, उसके ऊपर कपड़े प्रेस करती हूँ। इस तरह क्या होता है ना, दुपट्टा काफ़ी हद तक मतलब उसमें सलवटें वगैरह निकल चुकी होती हैं, फिर जो किनारे वगैरह होते हैं उनको मैं दोबारा से प्रेस कर लेती हूँ। फिर वो मतलब बिजली की भी बचत हो जाती है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, आसानी से पूरा सूट भी प्रेस हो जाता है। ये दुपट्टा काफ़ी हद तक प्रेस तकरीबन हो जाता है। वैसे तो मैं कम ही प्रेस करके, गर्मियों में तो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ, सर्दियों में प्रेस करके पहनती हूँ। तो बाकी कपड़े जब मैं प्रेस करने लगी थी तो मेरी भांजी आ गई थी, मेरी घर के सामने ही रहती क्या है, दूँ बहुत ही क्यूट है। माँ? ये हर चीज़ को माँ इसको माँ कहती है, दो। हम सबको बहुत प्यारी है ये। तो मैं अपनी बेटी से कह रही थी इसको दो, जो भी मांग रही है। सारे काम वगैरह ख़त्म करके फटाफट मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि इसके बाद मैंने कैंटीन जाना था, वहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है इस वक्त। तो मैं फिर लाजमी मुझे जाना पड़ता है। तो ये देखें, नहा मैं आ भी गई, नहा के 2 मिनट भी नहीं लगे। मेरी नानी, अल्लाह जन्नत उनको नसीब करे, वो कहती होती थी, बेटा औरतों का नहाना और मर्दों का खाना ना किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। तो बस उसी फार्मूले पे अमल करती हूँ मैं। हाउस वाइफ जो होती है ना माएँ, उनको वैसे भी टाइम नहीं मिलता, वो उनको बस फटाफट काम करने होते हैं। बाहर निकली तो ये डस्टबिन रात को धुलवा के रखी थी तो उल्टी हुई थी, तो उसको मैंने बैग वगैरह लगा के उसको सेट करके रख दिया, क्योंकि अगर ऐसे ही उसमें कुछ चीज़ डाल दी ना तो फिर उसको धोने का मसला हो जाएगा। चल इधर और अच्छा, यहाँ पे हाशिर का मूड बना हुआ है, क्योंकि नाश्ते आज उसको छुट्टी होती है, जुमे वाले दिन ना उसको छुट्टी होती है, और वो नाश्ते पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। स्पेशल नाश्ता उसका होता है, तंदूर से पराठा लेके आता है, घर का इसको नहीं खाना होता। तो वैसे तो मैं बनाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, नहा के जैसे ही निकली हूँ तो इसके बालों में ऑयलिंग करनी थी। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि इसके लिए ना अंडा फ्राई कर दो ना। तो अंडा ये जिस तरह का खाता है ना, तो इसको ये था कि वो पता नहीं कैसा फ्राई करेगी, मामा आप करें।
میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن شکر ہے جا کے اس نے دیکھا تو اچھا تھا، اچھا فرائی ہوا تھا۔ پھر میں چلی گئی تھی کینٹین میں، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں آ گئی تھی واپس، کیونکہ اتنی خاص ضرورت نہیں تھی ادھر۔ تو واپس آ کے میں بس نماز وغیرہ پڑھی، قرآن پڑھا، دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پہ رحم کرے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں بھی ہدایت دے، اور ہمیں اتنی ہمت اور جرت دے کہ ہم ان کی کھل کے حمایت کر سکیں، کھل کے مدد کر سکیں، اور سب اسلامی ممالک کو ہمت دے تاکہ ان کی مدد کریں۔